किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट में। इस सप्ताह आप सभी किसान भाइयों ने कई सारे सवाल पूछे हैं और उनमें से कई सवालों को आज के इस वीडियो में लिया जा रहा है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। आज है संडे और जैसा कि हर संडे होता है संडे धमाल यानी कि रविवार धमाल। और लेते हैं आज का पहला सवाल घनश्याम जी का। भाई साहब राम राम, आपको भी राम राम। पिछले साल की तुलना में इस साल बांग्लादेश में प्याज कितना निर्यात हो रहा है? पिछले साल से ज्यादा ही हो रहा है या कम? देखिए अभी प्याज का निर्यात शुरू हुआ है और अगले कुछ महीने हमें और देखना होगा। लेकिन हाँ, अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष प्याज का निर्यात बांग्लादेश में काफी अच्छी मात्रा में हो रहा है। और जैसा कि जून महीने के अंत में बांग्लादेश बॉर्डर 5 दिन के लिए बंद रहे और अभी बांग्लादेश बॉर्डर खुले हैं, तो एक सप्ताह के अंदर फिर शुक्रवार और शनिवार यानी पिछले 2 दिनों से बांग्लादेश बॉर्डर बंद थे, क्योंकि शुक्रवार को तो बांग्लादेश बॉर्डर का अवकाश होता ही है। उस दिन सारे के सारे बॉर्डर बंद होते हैं। और कल 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल राज्य में पश्चिम बंगाल त्रिस्तरीय चुनाव 2023 थे, जिसके कारण बॉर्डर बंद रहे। इसी बीच हमारे प्याज आयातक भाइयों से मैंने बात करी और उनसे मिल रही जानकारी के अनुसार पिछले 2 दिन बांग्लादेश बॉर्डर बंद होने के कारण लगभग 300 प्याज के ट्रक बॉर्डर पर ही फंसे हुए हैं और हो सकता है इससे ज्यादा भी देखने को मिले। और आज 9 जुलाई को बांग्लादेश में जाने के लिए केवल गोजडांगा बॉर्डर पर लगभग 185 प्याज के ट्रक पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पिछले 2 दिनों के अंदर बांग्लादेश बॉर्डर पर एक बार फिर से प्याज की आवकें बढ़ी हैं। और आज बांग्लादेश बॉर्डर खुले हैं तो कहीं ना कहीं भाव पर इसका असर देखने को मिलेगा। अभी इसकी जो भी रिपोर्ट होगी वो आपको कल के वीडियो में विस्तार से बता दी जाएगी। और किसान भाइयों आगे सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आज ही मंडी भाव अपडेट आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर करें, ताकि आपसे किसी प्रकार की कोई जानकारी ना छूटे। अगर आप भी प्याज लगाने के लिए एक अच्छे प्याज बीज की तलाश में हैं, जैसे कि पंचगंगा पूना फुरसुंगी, पीली पत्ती, एलोरा चाइना किंग लाल और प्रशांत का बीज, तो आप यहाँ पर प्याज बीज की क्वालिटी और प्याज की क्वालिटी भी देख सकते हैं। तो आज ही संपर्क करें 8208382271 पर, 8208382271 पर, क्योंकि पिछले कई वर्षों से किसान भाइयों को प्याज बीज दे रहे हैं और अब आप इनसे घर बैठे भी गारंटी के साथ प्याज का बीज मंगवा सकते हैं। अगला कमेंट बिलाल रायन जी का। करण भाई लहसुन बांग्लादेश जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल, अभी बांग्लादेश में भारतीय लहसुन का निर्यात हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश में भारतीय लहसुन का इतनी बड़ी मात्रा में बड़े स्तर पर निर्यात नहीं होता। अगला कमेंट रॉयल राजपूत जी का। करण भाई मैं अलवर से ही हूँ, आपके पूरे वीडियो देखता हूँ। हमारे यहाँ प्याज बीज का भाव 3,000 रुपये से 4,000 रुपये है, क्योंकि इस बार पैदावार बहुत कम हुई है और इस बार प्याज भी 50% कम लगेगा। जी बिल्कुल, इस बार मौसम के चलते अलवर जिले में प्याज बीज को काफी नुकसान पहुंचा है और प्याज बीज के भाव अभी से काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या इस बार अलवर जिले में प्याज 50% या फिर कम लगेगा? देखो यहाँ पे दो बातें हैं। पहली बात, अगर हम बात करें अलवर जिले में जो लोकल बीज लगता है, अगर लोकल बीज के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल हाँ, प्याज फसल कम लगेगी। लेकिन दूसरी बात ये भी है, जो गुजरात का तलाजा बीज आता है अलवर मंडी में, जो कि आना शुरू हो चुका है और लगभग 3,000 रुपये से अभी बिक रहा है। अगर अलवर में किसान भाई तलाजा बीज ज्यादा लगाएंगे तो बिल्कुल अलवर जिले में इस बार प्याज अधिक लगेगा। लेकिन अभी देखा जाए तो कुल मिलाकर के सब कुछ आगे मौसम पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अधिकतर अलवर जिले में हमारे किसान भाइयों को नुकसान ज्यादातर होता है मौसम के चलते। और अभी देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बारिश कैसी रहती है और अभी आने वाले दिनों में प्याज बीज के भाव कैसे देखने को मिलते हैं। और हाँ, अलवर जिले में किसान भाइयों के अनुसार प्याज की बुआई हो सकता है एक सप्ताह बाद शुरू हो जाए। लेकिन हाँ, अधिकतर जो प्याज की बुआई होगी अलवर जिले में वो जुलाई महीने के अंत तक या फिर अगस्त महीने में अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी इसकी आगे जो भी अपडेट होगी वो आपको सबसे पहले दी जाएगी। अब लेते हैं अगला कमेंट ओपी मिश्रा जी का और बात करते हैं नाफेड की प्याज खरीदी घोटाले की।
नाफेड ने 70% प्याज 8 रुपए से 12 रुपए किलो एजेंट के माध्यम से स्टॉक में जा चुका है। अब 30% प्याज ऊंचे रेट में लेकर पिछले खरीद भी हाई रेट का बिल वाउचर बनाने वाले खेल जारी है। कुछ सीमित किसानों के प्याज ही ऊपर भाव से हैं। जय हो केंद्रीय कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की, जो कि अमित शाह जी के पास है। देखिए, इन्होंने बिल्कुल सही बात यहाँ पे बोली है। और आज से 1 महीना पहले जब मैंने इसकी लगातार बात करी थी कि नाफेड के माध्यम से जो किसान उत्पादक कंपनियों को टेंडर दिए गए हैं और उन्होंने पहले से ही प्याज को स्टॉक किया है, वो बात बिल्कुल सही थी और आज भी वो बात बिल्कुल सही है। लेकिन उस समय कई भाई बंधुओं के कमेंट आए थे कि करण भाई, आप क्यों नाफेड के पीछे पड़े हो, क्यों आप झूठ बोल रहे हो। देखो किसान भाइयों, ये कुछ जानकारियां हैं जो आप सभी तक नहीं पहुंचती हैं और वही कार्य मेरा है कि आप सभी तक ये जानकारियां पहुंचे ताकि आपका प्याज अच्छे भाव पर बिके। क्योंकि नाफेड का उद्देश्य ये है कि नाफेड किसान भाइयों से अच्छे भाव पर प्याज को खरीदे और जब प्याज के भाव अधिक हो जाएं तो वो मंडियों में अपने प्याज को उतारे। लेकिन अभी पूरी तरह से नाफेड की प्याज खरीदी का जो मॉडल है वो बदल चुका है। अब नाफेड के माध्यम से प्याज को कम भाव पर खरीदा जाता है, जैसे कि हमारे व्यापारी भाई किसान भाइयों से खरीदते हैं और उसके बाद आगे ऊंचे भाव पर बेचते हैं। कुछ इसी प्रकार से अब नाफेड के माध्यम से भी ये प्रक्रिया चलाई जा रही है और इसीलिए मैं इसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ। बाकी हाँ, मेरे अलावा कई लोग हैं जो इसके खिलाफ आज भी आवाज उठा रहे हैं और उन सबको पता है कि नाफेड की प्याज खरीदी में घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तभी हमारे किसान भाइयों को भाव नहीं मिल रहा। अभी आप देखिए, पिछले 1 सप्ताह या पिछले 10 दिनों से नाफेड की प्याज खरीदी भाव में अचानक तेजी क्यों बनी। ये तेजी आज से 1 महीना पहले जब नाफेड की प्याज खरीदी शुरू हुई थी तभी बननी चाहिए थी, लेकिन उस समय नाफेड की प्याज खरीदी मंडियों के भाव के हिसाब से हो रही थी। जो भाव मंडियों में देखने को मिल रहे थे उसी भाव पर नाफेड की प्याज खरीदी हुई और हमारे किसान भाइयों को, हम सभी को उस समय काफी ज्यादा उम्मीद थी कि नाफेड के माध्यम से अच्छे भाव पर खरीदी होगी और हमें अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, केवल नाफेड ने अपने हित को देखते हुए प्याज खरीदी करी और अपने फायदे के लिए ही प्याज को स्टॉक किया है। और अभी बात करें, पिछले 10 दिनों से नाफेड की प्याज खरीदी भाव में इतना बड़ा सुधार हुआ है और एकदम से ये सुधार देखने को मिला है। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या मंडियों में भाव बढ़ा तो इसीलिए नाफेड ने अपने भाव को बढ़ाया? तो कुल मिलाकर अभी नाफेड के माध्यम से जो 2,000 रुपए तक प्याज को खरीदा गया है, ये बहुत ही कम मात्रा में प्याज को खरीदा गया है और बहुत ही कम किसान भाइयों को ना के बराबर इसका फायदा मिल रहा है। बाकी आप सभी किसान भाई अगर महाराष्ट्र से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि आपने अगर नाफेड को प्याज बेचा है या आपके जान पहचान में किसी ने नाफेड को प्याज बेचा है, तो क्या उनको 2,000 रुपए का भाव मिला है या नहीं मिला और कितनी बार मिला है। अब लेते हैं अगला कमेंट बिहारी धाकड़ जी का और इस कमेंट को थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एमपी का प्याज मंडी में वही आ रहा है जो खराब होने लगा। अभी थोड़े दिन पहले बुआई के कारण किसानों के द्वारा मंडियों में कम प्याज लाई गई थी, पर ये किसानों की मजबूरी ही है कि उनको प्याज निकालने पड़ रहे हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि एमपी यानी मध्य प्रदेश के किसानों को प्याज कमाना मालूम है, बेचना नहीं, तो उनको मैं बता दूं कि आपके राज्य में 4, 6, 10, 12 जिलों में ही प्याज का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश के हर जिले में प्याज का उत्पादन होता है। पिछले साल मध्य प्रदेश के किसानों ने लेट तक प्याज बेचा था तो भी आपको दिक्कत थी, इस साल जल्दी बेचना पड़ रहा है तो भी आपको दिक्कत है। तुम लोग नहीं सुधरने वाले। देखो किसान भाइयों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखिए, लगातार अब मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में प्याज का उत्पादन बढ़ता जा रहा है और खास तौर पे मध्य प्रदेश में पिछले 3-4 वर्षों में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में प्याज का जो क्षेत्रफल है वो तेजी से बढ़ा है और इसी के चलते किसान भाई भी अपने प्याज को निकालते हैं जिस तरह से वो निकालते थे। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है कि पिछले 1-2 सालों से किसान भाई प्याज को अधिक स्टॉक कर रहे हैं। लेकिन इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता कि अब की बार प्याज उत्पादन मध्य प्रदेश में भी बढ़ा है और कहीं ना कहीं हर वर्ष प्याज उत्पादन मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। यहाँ तक कि आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है महाराष्ट्र से ज्यादा मध्य प्रदेश में प्याज का उत्पादन होने लगे और कहीं ना कहीं इसका अनुमान अभी से लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि प्याज उत्पादन जिस तरह से बढ़ रहा है, पिछले वर्ष किसान भाइयों ने मध्य प्रदेश में प्याज को रोका। लगभग जनवरी फरवरी महीने तक किसान भाइयों का प्याज मंडियों में आता रहा
और इस वर्ष हमारे किसान भाई मध्य प्रदेश में खास तौर पे अपने प्याज को जल्दी इसीलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनका प्याज स्टॉक में नहीं टिक रहा। सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनका प्याज नहीं रुक रहा। अगर वो रुकता तो वो आगे और कुछ महीनों तक रोकते, क्योंकि मेरी खुद मध्य प्रदेश में कई किसान भाइयों से इसको लेकर बात हो रही है। अब यहाँ पर ये भी पूरी तरह से कहना गलत होगा कि किसान भाइयों का 100% प्याज स्टॉक में नहीं टिक रहा, ऐसा भी नहीं है। कई किसान भाइयों का प्याज 50% टिक रहा है, कई किसान भाइयों का प्याज 100% टिक रहा है, लेकिन कई किसान भाइयों का प्याज बिल्कुल भी अभी स्टॉक में नहीं रुक रहा। तो इसीलिए किसान भाई अभी अपने प्याज को निकाल रहे हैं। अभी जैसा कि मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो चुका है, तो बारिश के दौरान तो प्याज काफी ज्यादा प्रभावित होता है। और अभी तो ये शुरुआत हुई है। जुलाई और अगस्त महीना ये काफी ज्यादा अहम होगा, क्योंकि इन 2 महीनों में मुझे ऐसा लगता है, जो हमारे किसान भाइयों से बात हो रही है उसके अनुसार काफी प्याज हमारे किसान भाई इन 2 महीनों में निकालने की कोशिश करेंगे और कहीं न कहीं वो निकालेंगे, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। और किसान भाइयों, केवल इन जानकारियों के आधार पर, इन स्थितियों के आधार पर आप अपने प्याज को कभी भी पूरा ना रोकें। आप अपने अनुसार, अपनी रणनीति के अनुसार प्याज को समय-समय पर बेचते रहें, ताकि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो। और हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, भारत के सभी राज्यों के किसान भाई मेरे लिए एक बराबर हैं। कोई भी मेरे लिए छोटा नहीं है और कोई भी बड़ा नहीं है। तो मैं सभी को लेकर यहाँ पे बात करूँगा किसान भाइयों, आप इसका कभी भी किसी तरह से गलत तरीके से मतलब ना निकालें। अब लेते हैं इस सप्ताह के हमारे सुपरस्टार किसान भाइयों के कमेंट। पहला कमेंट है ज्ञान सिंह जी का, करण भैया मेरा प्याज 6 रुपए किलो उज्जैन मंडी में बिका है आज। अगला कमेंट है भरत गौड़ जी का, करण भाई मैंने अपना प्याज इंदौर मंडी में 13 रुपए के भाव में करीब 100 कट्टे बेचे हैं। अगला कमेंट है पटेल साहब जी का, मेरा प्याज इंदौर में 14 रुपए बिका, सुपर क्वालिटी, 6 जुलाई 2023 यानी आज से 2 दिन पहले। अगला कमेंट है सुभाष जी का, करण भाई मेरा प्याज रतलाम मंडी में 4 तारीख को 1680 रुपये बिका। मैं हर 10 दिन में प्याज बेचता हूँ, प्याज मेरे पास 10 ट्रॉली और है। अगला कमेंट है एसपी जी का, करण भाई आज मेरा प्याज 1380 रुपये कुंटल उमराना मंडी में बिका। अगला कमेंट है राकेश चौधरी जी का, करण भाई मैं आज घर से ही 20 रुपये किलो में प्याज दिया। अगला कमेंट है किंग ऑफ गेम जी का, करण भाई आज मेरा प्याज पोलाय तहसील तोकुड़ू जिला देवास विनायक मंडलोई का प्याज 12 रुपए पर इंदौर मंडी में बिका। अगला कमेंट राकेश जी का, करण भाई राम राम, आपको भी राम राम। मैंने 1 जुलाई को 100 कट्टे प्याज घर पर 14 रुपए किलो दिए हैं। सबसे पहले आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद कि आपने ये जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करी। अब किसान भाइयों, आपने यहाँ पे देखा, हमारे कई किसान भाई अपने घर से ही 14 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए तक प्याज को दे रहे हैं। अगर आपको भी ये भाव घर से मिलता है, तो बिल्कुल आपको अपना कुछ प्याज तो घर से बेचना चाहिए। और जैसा कि हमारे एक किसान भाई ने बताया कि वो हर 10 दिन में अपने कुछ प्याज को बेचते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने एक रणनीति बनाई हुई है, आपने पूरी योजना के साथ अपने प्याज को बेच रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों, अगर हम इस हिसाब से प्याज को बेचते हैं, आपको जो एक औसतन भाव मिलेगा, जिसकी मैं बार-बार बात करता हूँ, वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। अगर आप हर 10 दिन में बेच रहे हैं, मान के चलिए आपने महीने में 3 बार प्याज को बेचा, 10 दिन के गैप में, तो मान लीजिए पहले 10 दिन में आपको भाव मिला 16 रुपए, अगले 10 दिन में भाव मिला आपको 15 रुपए और अगले 10 दिन में भाव मिला आपको 10 रुपए। तो आप इसका एक औसतन भाव निकालें, वो आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। और इस तरह से प्याज को अगर आप बेचते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव ज़रूर रखें। और अभी आपका प्याज किस भाव पर बिक रहा है और आने वाले दिनों में किस भाव पर बिकेगा, इसकी जानकारी भी आप समय-समय पर कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं, ताकि किसान भाइयों को भी मालूम चल सके हमारे किसान भाइयों का प्याज अभी किस भाव पर बिक रहा है। अभी जिस तरह से मंडियों में प्याज आवकें बढ़ी हैं और मंडियों में प्याज आवकों को लेकर जो माहौल बना हुआ है, इसको देखते हुए यहाँ पर मैं कुछ कमेंट लेना चाहूँगा। पहला कमेंट है दादा निमोनकर जी का, आप सभी किसान भाइयों को बताओ, प्याज 20 दिन एक भी किसान मंडी में लेकर मत आओ, ऐसा वीडियो बनाओ ताकि आवक कम होने से बाजार बढ़ जाए। दूसरा कमेंट है जय गौर जी का, करण भाई आपके द्वारा बार बार कहने पर भी किसान भाइयों ने आवकें बढ़ा दी हैं। और तीसरा कमेंट है रवि पटेल जी का, सभी किसानों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आवक कम करो, अगर भाव के मजे लेने हैं तो।
क्योंकि मैं भी मेरा प्याज निकालने वाला था, लेकिन आवक बढ़ गई तो मैंने बेचना उचित नहीं समझा। जिस दिन आवक कम हो जाएंगी उस दिन मैं निकालूंगा अपना प्याज। देखिए, सबसे पहली बात तो अभी अगर हमारे किसान भाई अपने प्याज को रोक लेते हैं तो आवकें बिल्कुल कम होंगी और भाव बढ़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी बात, मैंने समय समय पर लगातार इस बात पे काफी ज्यादा जोर दिया कि किसान भाइयों, मंडियों में आवकें नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आवकें बढ़ती हैं तो भाव में गिरावट या फिर भाव में स्थिरता का माहौल देखने को मिलेगा। और आज कुछ इसी प्रकार की स्थिति अभी प्याज में बनी हुई है। अब की बार किसान भाइयों का प्याज स्टॉक में टिक नहीं रहा, जिसके चलते उनको निकालना पड़ रहा है और इसीलिए मंडियों में आवकें भी बढ़ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंडियों में हर वर्ष प्याज की आवकें बढ़ती हैं, क्योंकि किसान भाइयों को प्याज निकालना है। जब किसान भाइयों ने अपना प्याज लगाया है तो उनको बेचना भी पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सभी किसान भाइयों की स्थिति एक जैसी नहीं होती। हो सकता है कई किसान भाइयों को पैसे की आवश्यकता है, जैसे कि अभी सोयाबीन की बुआई खत्म हुई है तो उनको पैसों की आवश्यकता है और इसीलिए उन्होंने अपने प्याज को बेचना शुरू भी किया है। और जैसा कि यहाँ पे जय गौर जी ने बोला कि करण भाई, आपने लगातार ये बोला है कि प्याज की आवकें मत बढ़ाइए, लेकिन किसान भाइयों ने आपकी नहीं सुनी और प्याज आवकें बढ़ा दी। इसको लेकर मैं बोलना चाहूंगा, जब तक किसान भाइयों में खुद में एकता नहीं होगी, जब तक किसान भाई एक दूसरे की नहीं सुनेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे मैं कुछ भी बोलूं। क्योंकि हमने पिछले वर्ष भी ये बात करी थी। यहाँ तक कि महाराष्ट्र राज्य प्याज उत्पादक संगठन ने महाराष्ट्र में ये बोला भी था कि एक दिन के लिए हम प्याज लेकर नहीं जाएंगे और इसका असर हमें सभी जगह देखने को मिलता। लेकिन हुआ क्या कि उसी दिन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में प्याज की आवकें बम्पर देखने को मिली। जो प्याज आवकें सामान्य चल रही थी, वही प्याज आवकें एकदम से बम्पर हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि अगर किसान भाइयों, हम जब एक दूसरे की नहीं सुनेंगे, हमारे अंदर एकता नहीं होगी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि किसान भाइयों, एकता में बल होता है और बिल्कुल होता है। और इसके हमने कई उदाहरण देखे हैं। तो इसीलिए आज हम जब भी अपने प्याज को बेचने जाएं, तो हम आपस में बात जरूर करें कि हमें प्याज को बेचना चाहिए अभी या नहीं बेचना चाहिए। चलिए, आज आप अपना प्याज ले जाइए, हम 2 दिन बाद लेकर चले जाएंगे। तो इस तरह से हमें अपने प्याज को बेचना चाहिए। अब यहाँ पर रवि पटेल जी ने भी यही किया कि मंडियों में प्याज आवकें बढ़ी, इन्होंने देखा और समझा कि हाँ, अभी प्याज को ले जाने में कोई फायदा नहीं है, अभी रुक जाते हैं, कुछ दिनों बाद ले जाएंगे। और यहाँ पर भी दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, अगर आपका प्याज रुक सकता है तो आप उसको बिल्कुल रोकें। अगर आपका प्याज बिल्कुल ही नहीं रुक सकता तो बिल्कुल वो तो आपकी मजबूरी है और उसको आपको बेचना भी चाहिए। बाकी इसको लेकर किसान भाइयों, आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आपका जो भी अनुभव रहा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब लेते हैं अगला कमेंट अली पाशा जी का। संडे, ये कमेंट लेना भाई, जुलाई एंड तक क्या रेट होगा? लेकिन उसके पहले एक कमेंट और है जो कि अशोक जी ने किया है। आपके माध्यम से हमने पहले भी कहा था कि प्याज जुलाई शुरू में 20 रुपए तक बिक जाएगा और बिका भी। अब आगे की स्थिति ये है कि जिन प्याज में पानी लगा है वो बड़ी जल्दी खराब होने लगा है और जुलाई माह में लगभग पूरा निकल जाएगा। सावन की समाप्ति पर प्याज 35 से 40 तक होगा। पर दोस्तों, प्याज वही बिकेगा जो साफ, स्वच्छ और टिकाऊ होगा। अशोक परमार, रेला खेड़ी। देखिए, इन्होंने यहाँ पर एक अपना अनुभव रखा और समय समय पर इन्होंने मार्गदर्शन किया है हमारे सभी किसान भाइयों का। तो उसके लिए सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जुलाई एंड में, यानी इस महीने के अंत तक प्याज का भाव क्या देखने को मिल सकता है? अभी जिस तरह से लगभग सभी राज्यों में प्याज की आवकें बढ़ी हैं, तो अगर इसी तरह से प्याज आवकें इस पूरे महीने में देखने को मिलती हैं, तो प्याज भाव में मुझे लगता है कोई भी बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, प्याज आवकों में जैसे ही सुधार होता है, प्याज आवकें कम होती हैं, सामान्य होती हैं, तो बिल्कुल यहाँ से प्याज भाव में एक बार फिर से सुधार होगा। लेकिन अब आप सभी किसान भाई बोलेंगे कि करण भाई, आपने दोनों तरफ की तो बात कर दी। अब किसान भाइयों, मुझे एक बात बताइए, जब ताली बजती है तो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। देखिए, अभी भारत में मांग प्याज की बहुत अच्छी है, जिसकी बात मैंने आज से एक सप्ताह पहले भी करी थी जब प्याज भाव में तेजी बनी थी। और वो मांग अभी भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है, क्योंकि बिक्री सेंटरों पर जो प्याज की गाड़ियां पहुंच रही हैं, जितनी प्याज बिक्री सेंटरों पर पहुंच रही थी आज से एक सप्ताह पहले, उतना प्याज रोजाना बिक रहा था। और अभी भी उतना ही प्याज बिक रहा है, लेकिन आवकें बढ़ गई हैं। अब आवकें बढ़ने से होता क्या है, जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनके पास ऑप्शन, यानी कि विकल्प ज्यादा होते हैं। अगर उनके पास ज्यादा विकल्प होंगे
तो वो प्याज को मंदा करके ही खरीदेंगे। किसान भाइयों, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, मांग काफी अच्छी बनी हुई है, निर्यात चालू है, नाफेड की प्याज खरीदी हो रही है, तो सभी जगह पे सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन बस समस्या है तो केवल आवकें। अगर आवकें ठीक रही तो भाव अच्छा रहेगा। अभी लहसुन बहुत बड़ा और बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि पिछले कई महीनों से लहसुन की आवकें लगभग सामान्य और कम बनी हुई हैं, और उसका सीधा असर आज भी हम लहसुन के भाव पर देख सकते हैं। और उसका दूसरा कारण ये भी है कि लहसुन का उत्पादन इस वर्ष कम रहा, और इसका उल्टा है प्याज में, क्योंकि प्याज का उत्पादन अधिक रहा, जिसके कारण मंडियों में आवकें भी अधिक हो रही हैं। तो इसीलिए अब प्याज भाव लेना हमारे हाथ में है कि हम प्याज आवकों को किस तरह कंट्रोल करते हैं। और जो कुछ बातें अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई हैं, उन बातों पे आप अमल करिए, उन बातों को आप जरूर लागू कीजिए, बिल्कुल आपको प्याज भाव में सुधार भी देखने को मिलेगा। एक बार फिर से किसान भाइयों मैं बोलना चाहूंगा, आप अपने उस प्याज को बिल्कुल भी ना रोकें जो प्याज खराब हो रहा है, जो प्याज दागी है, क्योंकि वो आगे चलकर खराब होगा और आपको और भी ज्यादा नुकसान होगा। केवल आप उसी प्याज को रोकने की सोचें जो प्याज अच्छा है, रुक सकता है, और उसको भी रोकने की तब सोचें जब आपको लगता है कि आपको नुकसान नहीं होगा और अपने प्याज को आप थोड़ा थोड़ा निकाल रहे हैं। क्योंकि आप केवल जानकारियों के आधार पर पूरे प्याज को रोकते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसीलिए आप अपने प्याज को समय समय पर थोड़ा थोड़ा बेचते रहें। और अंत में मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई महीने के अंत तक अगर प्याज आवकें कम होती हैं तो प्याज का भाव 20 रुपए 25 रुपए तक एक बार फिर हमें देखने को मिल सकता है। बाकी सब कुछ पूरा का पूरा खेल निर्भर है आपकी बार प्याज आवकों पर। और अब लेते हैं आज का अंतिम कमेंट अशोक जी का, और इस कमेंट को अंत तक ध्यान पूर्वक सुनकर जाइएगा। भाई, क्यों गलत जानकारी देते हो? बीज वाले के बीज बेचने के लिए ये काम करते हो, किसान को क्यों फंसाते हो? किसान भाइयों, ये बात कर रहे हैं अभी जो प्याज बीज की आपने ऐड देखी, या जो आप ऐड समय समय पर देखते हैं। मैंने हमेशा किसान भाइयों आपको कहा है कि मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल पर जो भी ऐड होती है, चाहे वो प्याज बीज को लेकर हो या अन्य कोई भी ऐड हो, तो आप उस पर कभी भी पूरी तरह से भरोसा ना करें, चाहे वो मंडी भाव अपडेट पर हो या कहीं पर भी। क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप उस पर पूरी तरह से आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ नुकसान भी होता है। और मैंने हमेशा से आपको ये एक बात बोली है कि जो भी ऐड यहाँ पर की जाती है, उस ऐड को केवल आप देखें, उस ऐड से संबंधित आपको कुछ जानकारी लेनी है तो फोन कीजिए, अन्यथा आप उनसे कुछ भी ना खरीदें। और आज मैं एक बार फिर से ये बात बोलना चाहूंगा, मंडी भाव अपडेट पर मेरे द्वारा जो भी ऐड की जाती है उससे आप कुछ भी ना खरीदें। क्योंकि किसान भाइयों, मुझे उसकी चिंता नहीं है कि उनका माल बिकेगा या नहीं, लेकिन मुझे आपकी चिंता है कि आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो और धोखाधड़ी ना हो। और किसान भाइयों, इतना खुलकर कोई भी इस बात को नहीं बोलता, क्योंकि उनको अपनी दुकान चलानी है। लेकिन किसान भाइयों, मैंने इस बात को पहले भी कई बार बोला है और आज भी मैं इस वीडियो में इस बात को बोल रहा हूँ। बाकी किसान भाइयों, अगर आपको ये बात गलत लग रही है तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसान भाइयों आपको किसी तरह का कोई भी नुकसान पहुंचे। और किसान भाइयों, अगर आप आज इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं या रोजाना देखते हैं और आपने अभी तक मंडी भाव अपडेट आपके अपने फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया, तो अभी कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां फेसबुक पर भी मिलती रहे। आज के इस वीडियो में दी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और आज का ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप ज्यादा से ज्यादा जरूर बताइए। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी शिकायत हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि अगले वीडियो में उसको लिया जाए। वीडियो आपको पसंद आया, जो जानकारियां आपको दी गई हैं वो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। मिलते हैं आपसे एक अगली और नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।